हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बजरंग कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो देखिएगा दोस्तों, जो हमारा जो हिंदी व्याकरण की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, उसी क्रम में हम जो संधि टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक। जिसमें संधि के बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके थे कि संधि क्या होती है, फिर उसके कितने प्रकार होते हैं, उन सब बारे में हमने जिक्र किया था, ठीक। आज उसी क्रम में हम जो है संधि का जो पहला प्रकार होता है, ठीक, स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिएगा दोस्तों, स्वर संधि का जो है परिभाषा क्या होता है। देखिए, स्वर सर की जो परिभाषा होती है स्वर संधि का, वो ये होता है कि स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला विकार, ठीक। स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला जो विकार या बदलाव उत्पन्न होता है, वो हमारा स्वर संधि कहलाता है, ठीक। और स्वर संधि जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन देखिएगा, जो स्वर संधि होते हैं हमारा, वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक। जो हमारा स्वर संधि होता है वो 5 प्रकार का होता है, ठीक। तो 5 प्रकार में जैसे कि पहला हमारा जो होता है दीर्घ संधि होता है, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयाद संधि, ठीक। तो उसी क्रम में जो हमारी श्रृंखला में जो पहला संधि है किसका, स्वर संधि का जो प्रकार में जो हमारा पहला संधि आता है, कौन सा, दीर्घ संधि के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिएगा दोस्तों, दीर्घ संधि, ठीक, हमारा हेडिंग है दीर्घ संधि। तो ठीक देखिएगा, दीर्घ संधि क्या होता है। देखिए, दीर्घ से नाम से ही स्पष्ट होता है, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक। जैसे कि इसमें क्या होता है दीर्घ संधि में, जब समान स्वर आपस में जुड़ते हैं या मिलते हैं, तो वो जो जो होता है दीर्घ रूप बना लेते हैं, ठीक। तो उसी में क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। जैसे कि देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए अ या आ के बाद जब अ या आ आता है, देखिए दोनों ही समान स्वर हैं। जब योग के पहले अ या आ रहे हैं, उसके बाद भी अ या, मतलब जब समान स्वर आपस में जुड़ते हैं, जब अ या आ के बाद अ या आ जाए, तो हमारा जो होता है दीर्घ रूप ही होता है आ, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा, जब समान स्वर आपस में जुड़ते हैं तो वो हमारा दीर्घ रूप जो है बना लेता है। जब अ या आ के बाद अ या आ आएगा, तो दोनों आपस में जुड़ के दीर्घ आ जो है बन जाएगा, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा। इसी क्रम में ई दीर्घी, इसी क्रम में ये देखिएगा, जब ई या दीर्घ ई के बाद जब छोटी ई या दीर्घ ई आए, तो बड़े रूप दीर्घ ई में बदल जाता है। इसी क्रम में आप उ और दीर्घ उ को भी ले लीजिए। जब उ या दीर्घ उ के बाद छोटा उ या दीर्घ उ आता है, तो हमारा बड़ा रूप दीर्घ उ जो है बन जाता है, ठीक। ये सब हमारे दीर्घ के अंतर्गत आते हैं। क्या, जब समान स्वर आ या आ के बाद जब आ या आए, तो हमारा दीर्घ आ हो जाता है। जब छोटी और बड़ी के बाद जब छोटी ही बड़ी आता है, तो हमारा बड़ा ही बन जाता है, ठीक। उसी क्रम में जब उ या उ के बाद छोटा उ या बड़ा उ आता है, वो दीर्घ उ बन जाता है, ठीक। तो इससे ये स्पष्ट होता है, देखिएगा दोस्तों, इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर किसी भी शब्द के बीच में दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, अगर ये तीनों दिखते हैं उस शब्द के बीचों बीच में, तो आप समझ लीजिएगा वो हमारा दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे विद्यालय एक शब्द होता है, ठीक। जैसे विद्यालय हमारा शब्द है, तो इसका हम देखिए, जब संधि विच्छेद करेंगे, तो इसका संधि विच्छेद होगा विद्या धन आलय। ये समझ गए नहीं समझ गए, विद्या, इसमें इसका आ, ये हमारा आ और इसका आ, जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो विद्यालय बन जाता है, ठीक। ये हमारा जो है दीर्घ संधि का एग्जाम्पल था। इसका एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे कबींद्र अगर शब्द हो जाए, ठीक, कबींद्र है, ठीक, तो इसको हम कवि धन इंद्र से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे छोटी और ये छोटा ही, इसका वह पे जो छोटी की मात्रा लगी ये, और इसका ई, योग के बाद ही जब दोनों मिल जाते, तो हमारा जो कबींद्र बड़ी ई का रूप जो है बन जाता है, ठीक। ये हो गया। इसका एग्जाम्पल जैसे लघुर्मी हो गया,
लघूर्मी, ठीक। इसका हो जाएगा लघु, इसके बाद ऊर्मी, ठीक। इसमें क्या है, जैसे कि लघु में इसमें देखिए छोटा ऊ है, ठीक। ये छोटा ऊ है, इसके बाद भी जो है हमारा जो है क्या है, ये हमारा जो है ये देखिए बड़ा दीर्घ ऊ है। जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो हमारा जो होता है वो दीर्घ ऊ में बदल जाता है। ये कौन से शब्द, ये हमारे जितने भी उदाहरण हैं ये हमारे दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक। इसी क्रम में हमारा जो दूसरा है, इसी क्रम हमारा जो दूसरा है वो हमारा गुण संधि है, ठीक। वो हमारा गुण संधि है। देखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। दीर्घ संधि के बारे में आप देखिए, ठीक। दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि के बारे में देखिए। जो दूसरा प्रकार है गुण संधि, देखिए गुण संधि में क्या होता है। देखिए अभी मैंने जिक्र किया दीर्घ संधि के डिफिनीशन में कि जब समान स्वर आपस में जुड़ते हैं तो वो दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं, ठीक। उसी क्रम में इसमें गुण संधि की क्या डिफिनीशन है, इसमें असमान स्वर आपस में जुड़ते हैं, ठीक। असमान स्वर मतलब क्या होता है, जैसे अ या आ के बाद अगर ई और दीर्घ ई आ जाए तो ठीक आ जाए तो ये जो होता है आपका ए में बदल जाता है, ठीक। दूसरा कंडीशन, जब अ या आ के बाद उ या दीर्घ उ आए तो हमारा जो होता है ओ में बदल जाता, ठीक। असमान स्वर, देखिए उसमें क्या था, दीर्घ में अ या आ के बाद अ या आई आ रहा था, लेकिन इसमें असमान स्वर है। अ या आ के बाद जब ई या दीर्घ ई आए तो हमारा ए हो जाता है। उसी क्रम में जब अ या आ के बाद उ या दीर्घ हुआ है तो उसका ओ हो जाता है। एक कंडीशन और है, जब अ या आ के बाद जब हमारा री स्वर आए, ठीक। जब री स्वर आए तो इसका अर हो जाता, ठीक। इसका जो है अर हो जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है ये तीनों ए, ओ और अर, अगर ए का मात्रा, ओ का मात्रा और री, मतलब अगर अर आ और री जब मिलते हैं तो अर हो जाता है। उसका मतलब उड़ंतु यहाँ पे रह के बाद में कर रहा हूं। अगर ये तीनों चीज, अगर ये तीनों मात्राएं अगर शब्द के बीच में दिखती हैं तो हमारा गुण संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक। इसका पहचान क्या है, इसका पहचान ये है गुण संधि का कि शब्द के बीच में हमारा ये ए का मात्रा रहेगा, इसके बाद ऐसे ये ओ का मात्रा रहेगा, इसके बाद ये हमारा रेख वर्ड ये री लगा रहेगा, ठीक। ये इसकी जो है पहचान है, ठीक। इसका भी एक दो एग्जांपल देख लीजिए तो हमारी जो है गुण संधि जो है यहाँ पे समाप्त होगी। एग्जांपल के तौर पे जैसे देख लीजिए, जैसे राकेश है, ठीक। तो राकेश का जब संधि विच्छेद करेंगे इसका हो जाएगा राका धन ईस, ठीक। यहाँ पे राका में आ और ई मिलके हमारा ए बन गया, तो ये ए का मात्रा इस पे लग गया क्या पे, तो राकेश हो गया, ठीक। और इसी क्रम में देखिएगा सप्तर्षि में क्या मात्रा लग रहा है, देखिएगा सप्तर्षि हमारा शब्द है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसका जब हम शब्द विच्छेद करेंगे तो सप्त प्लस ऋषि से बनता है, ठीक। इसका देवता में जो हमारा अ स्वर जुड़ा हुआ है अ और री जब अ और री आपस मिलते हैं तो हमारा र हो जाता है, ठीक। और अर हो जाता है और अर के अंतर्गत हम ये जो हमारा जो चिन्ह होता है रेप, जिसको हम रेप मतलब लाइन सिरो रेखा के ऊपर उड़ंतु जिसको हम रेप कहते हैं, जब लग जाता है तो हमारा जो होता है गुण संधि के अंतर्गत आता है, ठीक। एक संधि और एक चीज और देखिएगा, क्या एक शब्द और जैसे है उत्तरोत्तर एक होता है, एक उत्तरोत्तर शब्द है, इसका हम क्या, इसका जब देखिए संधि विच्छेद करेंगे उत्तर और उत्तर, ठीक। इसका जब हम संधि विच्छेद किए तो र के साथ हमारा जो स्वर जुड़ा हुआ है अ वो हो गया, उसके बाद उ। देखिए अभी मैंने बताया जब आ या आ के बाद उ या दीर्घ हुआ है तो उसका ओ हो जाता है।
इसीलिए उत्तरोत्तर का जब हम संधि विच्छेद किए, उतर प्लस उतर, र का साथ जो अस्वर है ये हो गया, और उ जब अ के बाद उ हो जाता है उसका ओ हो जाता है, इसलिए यहाँ पे र के बाद ओ का मात्रा लगे उत्तरोत्तर। ठीक, ये तीनों शब्द के हमने जो तीनों मात्राएं तो उसका ये तीनों जो है हमारा एग्जाम्पल हो गया। आप जो है गुण संधि ये हमारा देख लीजिएगा। इसका पहचान यही है कि शब्द के बीच में एक मात्रा, ओ का मात्रा, और ये हमारा रेप और री के अंतर्गत ये लगा रहेगा। ठीक, इसके साथ हमारा ये आज गुण संधि जो है हमारा दीर्घ संधि और गुण संधि जो है समाप्त होता है। इसके और भी जितने प्रकार बचे हुए हैं हम आगे आने वाली कक्षाओं में आपको उसको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।